मैं रेखा शर्मा, हिंदी की अध्यापिका। मैंने दो पहले भी वीडियो डाले थे, एक संधि का और एक कारक का। आज अपन कर रहे हैं समास का। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहले समास के बारे में अपन जानेंगे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसे समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, छोटा, संक्षिप्तीकरण। अब संक्षिप्तीकरण कैसे हुआ? तो समास दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक होता है सम, जिसका अर्थ है संक्षिप्त, एक होता है आस, जिसका अर्थ होता है बैठना। तो इसका पूर्ण अर्थ क्या हो गया? संक्षिप्तीकरण करना। अब देखिए कि समास में अलग अर्थ रखने वाले जो शब्द मिलकर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, ये समास की भूमिका हो गई। अब समास प्रक्रिया से ये क्या बनता है? समस्त पद बनता है। अब समास के दो पद होते हैं। समस्त पद किससे बना? समास प्रक्रिया से बना। समास के कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद किसको कहते हैं? समास का पहला पद पूर्व पद कहलाता है और समास का उत्तर पद दूसरा पद कहलाता है। समस्त पद पूर्व पद और उत्तर पद से मिलकर एक नया शब्द बनता है, वो क्या कहलाता है? वो समस्त पद कहलाता है। अब देखिए, अब समास के बारे में अपन ने जान लिया कि समास किन दो शब्दों से मिलकर बना है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब अपन देखेंगे समास की परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद वापस आया कि समस्त पद किसको कहते हैं? पूर्व पद उत्तर पद से मिलकर एक नया शब्द बनता है, वो समस्त पद कहलाता है। लेकिन समास की परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह। ये प्रश्न बनता है, ये रीट में भी आता है, अधिकतर सेकंड ग्रेड में भी आता है कि समास विग्रह किसको कहते हैं। तो समस्त पदों को जब अलग अलग किया जाता है तो वो समास विग्रह बन जाता है। पूर्व पद को और उत्तर पद को अलग करते हैं तो वो समास विग्रह बन जाता है। जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, इनको अलग अलग कर दिया। अब देखना कि सामान्य तौर पर समास के 6 भेद होते हैं। सामान्य तौर पर अभिभावी समास है, तत्पुरुष है, और ये द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारी है, बहुब्रीहि समास है। ये तो सामान्य तौर पर समास के 6 भेद हो गए। लेकिन अगर अपन पदों की प्रधानता के आधार पर बात करें तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। पहला होता है अभिभावी समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास और चौथा होता है बहुब्रीहि समास। अब मैंने सामान्य तौर पे 6 बताए थे, तो उसमें से 2 रह गए क्योंकि 4 तो है पदों की प्रधानता के आधार पर, और 2 है तत्पुरुष के 2 उपभेद होते हैं। एक है कर्मधारी, दूसरा है द्विगु समास। अब अपन ने समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, समास किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, समास की परिभाषा क्या है, समास के भेद कितने होते हैं सामान्य तौर पर, और पद के आधार पर समास के उसके आधार पर उपभेद 2 होते हैं, कर्मधारी और द्विगु समास। जैसे आज अपन ने इस वीडियो में समास शब्द का शाब्दिक अर्थ पढ़ा, समास किन 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, समास की परिभाषा, समास का सामान्य तौर पर कितने भेद होते हैं, और पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं। इतनी चीजें अपन ने इसमें जानकारी प्राप्त की। अब जो समास के भेद का विवरण है वो अगले वीडियो के अंदर आएगा। धन्यवाद। उसके आधार पर उपभेद 2 होते हैं, कर्मधारी और द्विगु समास। जैसे आज अपन ने इस वीडियो में समास शब्द का शाब्दिक अर्थ पढ़ा, समास किन 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, समास की परिभाषा, समास का सामान्य तौर पर कितने भेद होते हैं, और पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं। इतनी चीजें अपन ने इसमें जानकारी प्राप्त की। अब जो समास के भेद का विवरण है वो अगले वीडियो के अंदर आएगा। धन्यवाद।